ठीक है, आ गए प्रश्न? ठीक है, ये जो वेटिंग रूम में आते हैं अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं? ज्वाइन कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है बेटा, लिखना स्टार्ट करो। मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ, इसकी परिभाषा लिखवाता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। एक बार समझा दिया फिर बताता हूँ। वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन, वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन, वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन परमाणु के, वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन परमाणु के मध्य उपस्थित, परमाणु के मध्य उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के मध्य उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव कहलाता है। अति संयुग्मन प्रभाव कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूं, वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव कहलाता है। अगली लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। इस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम, इस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम बेकन और नाथन, इस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम बेकर और नाथन नामक वैज्ञानिकों ने बताया था। इस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम बेकर और नाथन नामक वैज्ञानिकों ने बताया था, इसीलिए इसे, इस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम बेकन और नाथन नामक वैज्ञानिकों ने बताया था, इसीलिए इसे बेकन नाथन प्रभाव भी कहते हैं, इसीलिए इसे बेकन नाथन प्रभाव भी कहते हैं। बोर्ड पे देखो बेटा, एक बार बोर्ड पे देखो और लिखना मत, देखो इस पर लिखना मत, इस प्रभाव में ये बीटा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। भाई ये अल्फा कार्बन था, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। इस प्रभाव में बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन, बीच में देखो कि मध्य कोई भी बंध उपस्थित नहीं होता है। बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य में कोई भी बंध उपस्थित नहीं होता है। बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य कोई भी बंध उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए इसे बिना बंध का अनुनाद कहते हैं। अगली लाइन से लिखो बेटा, पैराग्राफ चेंज करके, चूंकि, अगली लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके बेटा, चूंकि इस प्रभाव में, चूंकि इस प्रभाव में बीटा कार्बन, बोर्ड पर लिख रहा हूं, चूंकि इस प्रभाव में बीटा कार्बन व बीटा हाइड्रोजन के मध्य, चूंकि इस प्रभाव में बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य कोई भी बंध उपस्थित नहीं होता है, के मध्य कोई भी बंध उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए इसे, के मध्य कोई भी बंध उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए इसे बिना बंध का अनुनाद कहते हैं, इसीलिए इसे बिना बंध का अनुनाद कहते हैं। अच्छा बेटा, ठीक है, इसीलिए से क्या कहते हैं, बिना बंध का अनुनाद कहते हैं। आ जाओ बेटा बोर्ड पर फिर से, मेरी बात सुनो। कुल मिलाकर कितने बीटा हाइड्रोजन थे? 1 2 3। बोर्ड पे देखो, कुल मिलाकर कितने बीटा हाइड्रोजन थे? 1 2 3। और संरचनाएं कितनी बनी है? 1 2 3 4। इसका मतलब बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या बीटा हाइड्रोजन परमाणु से 1 अधिक होती है। बीटा हाइड्रोजन कितने थे? 1 2 3। तो स्ट्रक्चर कितनी बनी टोटल? 4। अगली लाइन से लिखो बेटा, फिर से पैराग्राफ चेंज करके कन्हैया, बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या, बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या, बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या बीटा हाइड्रोजन परमाणु से, बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं से 1 अधिक होती है। बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या बीटा हाइड्रोजन परमाणु से 1 अधिक होती है। तो एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेंगे अपन, अनुनादी संरचनाएं बराबर, इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं बराबर बीटा हाइड्रोजन प्लस 1, अनुनादी संरचनाएं बराबर बीटा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, चलो वेरी गुड। फिर अगली लाइन से लिखो बेटा, पैराग्राफ चेंज करके, 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में, 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में
1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। काउंट कर सकते हो, 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अतः इसमें 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अतः इसमें अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा चार काउंट कर लो, 4 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अतः इसमें अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा 4 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। ठीक है बेटा, आप सभी इन अनुनादी संरचनाओं को नोट डाउन करो और जब आप नोट डाउन कर लो तो मुझे ओके लिख के भेज देना, मैं आगे स्टार्ट करता हूं। ठीक है बेटा, आप इन सभी अनुनादी संरचनाओं को ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद मुझे ओके लिख के भेजना बेटा। हेलो, हाँ बेटा, नहीं मैं तो आया हूँ, कॉलेज तो बंद है, मैं कॉलेज में ही हूँ। हाँ आ जाओ। यशकांत ओके बेटा, एक्टिव रह के रेस्पॉन्स किया करो। खुशी को तो बता दिया आपने? हाँ खुशी को बता दिया ना, आप कॉपी ले रहे हो मेरे से। अच्छा एक बार उससे फोन करके वो मुझे फोन करेगा। वेरी गुड अभिषेक, श्यामवीर, यशकांत, वेरी गुड, ओके ओके चलो ठीक है। अब ओके दीपक, ठीक है, थैंक यू बेटा, है ना। चलो अपन ने ओके वेरी गुड ओके ओके ठीक है, थैंक यू। अपन ने ये बात कर ली 1 डिग्री की, 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक की। अब अपन बात करते हैं 2 डिग्री की। ध्यान से देखना बेटा मेरे बोर्ड पे, और मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कमेंट बॉक्स में फटाफट आपको रिप्लाई करना है मुझे। देखो, जब विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन, ये आपका विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन हो गया, जब विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, 2 डिग्री मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। अब देखो ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन कौन से हो गए, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हो गए बीटा हाइड्रोजन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आके मुझे जल्दी से रिप्लाई करो और मुझे बताओ कुल मिलाकर कितने बीटा हाइड्रोजन एटम होंगे। मैं पूछ रहा हूँ, वेरी गुड श्यामवीर 6, वेरी गुड राजकुमार 6, पवन शानदार 6, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है इसका मतलब। अभिषेक 6, ठीक, वेरी गुड। टोटल कितने बीटा हाइड्रोजन एटम, 6 सबका 6, ठीक ठीक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल कुल मिलाकर कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में अगर 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं तो कुल कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, 7, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, शाबाश, सबके आंसर सही हैं। विक्रम, सोनू, दीपक, शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब बेटा क्लियर हो गया आपका कि बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या बीटा हाइड्रोजन परमाणु से एक अधिक होती है। देखो अब मैं तुम्हें इसे बनाना स्टार्ट करवाता हूँ। देखो मैं इसे थोड़ा ओपन फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन से ये कार्बन और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जोड़ दिए बेटा, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और ये बीटा हाइड्रोजन। अब मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है कि इन सभी पर, एक सेकंड, अब आपको और मुझे सबको क्या करना है कि इस मुक्त, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिखता हूं बेटा,
अब कन्हैया आप सबको क्या करना है, इस मुक्त मूलक को इस हाइड्रोजन पर ले जाना है, इस हाइड्रोजन पर और इस हाइड्रोजन पर ले जाना है। इसी प्रकार इस कार्बन मुक्त मूलक को इस हाइड्रोजन पर लाना है, इस हाइड्रोजन पर लाना है और इस हाइड्रोजन पर लेकर आना है। आप अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना क्या शुरू करो, चलो मैं बोलता हूँ आपको, कुछ लिखो। 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में लिखना शुरू करो बेटा। 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में 6 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अतः इसमें 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अतः इसमें अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा 7 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अतः इसमें अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा 7 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जो कि निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा कन्हैया, अब आप बनाना शुरू करो अपनी और मैं अपनी बनाना शुरू करता हूं। एक बार मेरी तरफ देखो मैं कैसे बना रहा हूं। देखो पहले इलेक्ट्रॉन को मैं इधर घुमा देता हूं इस साइड, और इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर घुमा दूंगा, इस तरफ बनाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं इस पे घुमाऊंगा तो मुझे इस पे तो काम करना नहीं है, तो इसको पूरे को मत बनाना। इसको मैं शॉर्टकट में क्या लिख देता हूं, CH3। ठीक है, अब देखो सुनो, इस बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। क्या कंडीशन आएगी, ये हो गया CH3C। कार्बन पर एक मुक्त मूलक है, उससे कौन जुड़ा हुआ है, एक सेकंड बेटा। हेलो, ठीक है देखो एक ये रहा कार्बन, और कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, H। ये सिंगल बॉन्ड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और ये कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों साझा करेंगे, क्योंकि बंद बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और साझा करके किसका निर्माण कर लेंगे, डबल बॉन्ड का। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अगली कंडीशन में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। वही देखो CH3C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, ये बंद टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, बंद का निर्माण कर लेंगे। देखो मैं किस तरह से घुमा रहा हूँ, फिर देखो इस तरीके से। इस बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। सेम कंडीशन आएगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये H पर मुक्त मूलक, ये बॉन्ड टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर ये सिग्मा बंद और ये पाई बंद, कौन सा टूटेगा, पाई टूटेगा, क्योंकि पाई बंद कमजोर होता है। पाई बंद को बनाने में भी कितने इलेक्ट्रॉन लगे थे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ, फिर से यही स्ट्रक्चर आ गई। ये लो बेटा, ये तो बन गई 1 2 3 4 अनुनादी संरचनाएं, लेकिन मुझे कितनी बनानी है, टोटल 7 अनुनादी संरचनाएं। तो 7 अनुनादी संरचनाएं बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब की बार इसकी जगह इस पर तो मैं घुमाना है इस इलेक्ट्रॉन को, अब मैं किस पर घुमाऊंगा, इस पर घुमाना स्टार्ट करूंगा। और इस पर घुमाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, अब की बार इसको पूरे को मैं क्या कर देता हूँ, CH3। इस बॉन्ड को बनाने में वही 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर और एक यहाँ, ये और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बना लेंगे। दिखाई दे रहा है ना वहां तक, ठीक है, ओके। फिर वही कहानी, इसको मुझे कहाँ लेकर आना है, यहाँ पर लेकर आना है। इस बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और CH3। ठीक है बेटा, अब मुझे इसको यहाँ लाना है, तो इस बंद को तोड़ूंगा। इस बंद को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ।
हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर, डबल बॉन्ड कार्बन H और CH3 बन गया। फिर वही सिग्मा और पाई, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ, और फिर कौन सी अनुनादी संरचना बन जाएंगी, ये वाला। बट नोट डाउन करो बेटा। सर दोबारा बता दो। रीना आपने विषम के बाद वाला क्या लिया? रीना मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। फ्रॉम निशा, सर दोबारा बता दो। ओके बेटा दोबारा बता देंगे। अभिषेक कुमार समझ नहीं आया। ओके बेटा दोबारा बताता हूँ। और बताओ बेटा अभिषेक, प्रॉब्लम्स बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखो सुनो मेरी बात, मुझे बताओ अभिषेक आंसर दो, 1 डिग्री समझ में आया था या नहीं आया था? अभिषेक कुमार आंसर दो, 1 डिग्री का समझ में आया, आ गया था। जब बेटा 1 डिग्री का समझ में आ गया तो 2 डिग्री में आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? भाई देखो 1 डिग्री में केवल एक साइड थी, 2 डिग्री में 2 साइड है। यहाँ पर देखो ये कार्बन कौन सा, देखो सब लिखना बंद करना, नोट करना बंद करो, मैं समझाता हूँ दोबारा से। ये कार्बन कौन सा है आपका? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन कौन से हैं? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन कौन से हैं? बीटा हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 आपका टारगेट ये है, मैं आपको मिशन दे रहा हूं कि आपको इस मुक्त मूलक को, इस विषम इलेक्ट्रॉन को, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को इन सभी हाइड्रोजन परमाणुओं पर घुमाकर लाना है। समझ में आ गई बात? तो इसको आप घुमाकर आपको यहां लाना है। तो कैसे लाओगे? इस बंध को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगा। नीचे वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर, भैया बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों साझा करके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा? हाइड्रोजन के पास। अब मुझे इस विषम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेकर आना है। देखो अगली स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं और ये यहाँ। सेम इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है बेटा, ठीक है? एक बार कोशिश करो, 1-2 बार खुद से बनाओगे ना तब सीख जाओगे। अभिषेक बॉन्ड तोड़ना समझ नहीं आया। देखो बेटा सुनो मेरी बात, सिंपल वे में याद देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, किसी भी बंध को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। बंध को तोड़ने में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दो और एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दो। ये देखो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा दिया, प्लस दूसरे कार्बन पर आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर किया है। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बंध उपस्थित हैं? 2। इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ले जाओ ऊपर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन ले आओ नीचे की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया नीचे और एक इलेक्ट्रॉन का चला गया ऊपर। नीचे वाला इलेक्ट्रॉन और ये आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने सारे बॉन्डों को तोड़ा है। राजेश कुमार नो डाउट। अभिषेक बताओ आया समझ में? नहीं आया? और नहीं आया तो बेटा कल क्लास में आओ। अभिषेक कुमार ओके आ गया। डाउट क्लियर करने कोई दिक्कत नहीं है बार बार पूछने में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल आप आओगे क्लास में, वहां पूछ लेना, वरना ऑनलाइन बता ही दूंगा। ओके सर ठीक है। मनीष वेरी गुड। अभिषेक कुमार आ जाऊंगा, वेरी गुड बेटा। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो ओके सेंड करो। नोट करते चलो और ओके लिखते चलो, जिससे मैं आगे 3 डिग्री स्टार्ट करूंगा। चाय के लिए क्या मना है मैडम? अमृत है तो। ओके ओके सर वेरी गुड वेरी गुड ठीक। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। देखो ये आपने नोट कर लिया ना? ओके सर। किसी का रहा तो नहीं? स्टार्ट कर रहा हूं फिर मैं। ठीक है बेटा ना, किसी का नहीं रहा इसका मतलब सबने नोट कर लिया। फिर से स्टार्ट करता हूं। देखो अपने 1 डिग्री पे डिस्कशन कर लिया, अपन ने 2 डिग्री पे डिस्कशन कर लिया। अब मैं किस पे स्टार्ट करता हूं? तुम्हारा और मेरा डिस्कशन 3 डिग्री पर। देखो 3 डिग्री में क्या है, इसी डायग्राम को मैं 3 डिग्री में चेंज करूंगा। अब देखना ध्यान से अभिषेक बेटा, देखना ध्यान से।
देखो इस कार्बन से एक कार्बन जोड़ दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये देखो जब विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है तो इसे 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन को क्या कह रहा हूं मैं, अल्फा कार्बन, तो इससे जुड़े हुए कार्बनों को क्या कहूंगा, बीटा कार्बन। कितने बीटा कार्बन हो गए, 3, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को बीटा हाइड्रोजन कहूंगा। फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, ठीक है बेटा, बॉक्स में कुल कितने 3 डिग्री के अंदर टोटल कितने बीटा हाइड्रोजन है। 9, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब इसको बीटा हाइड्रोजन देखने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके डन, मान लिया। आंसर दो, टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, वेरी गुड, एक ज्यादा, 10 10 10। बोर्ड पर देखो, ठीक, ओके गुड, अभिषेक गुड, यशकांत, अंकिता एक ज्यादा, ठीक, वेरी गुड। अब देखो बोर्ड पर कंफ्यूज मत होना। देखो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनी हुई है, मैं इन्हीं में चेंज कर देता हूं। इस हाइड्रोजन, आप मत करना, इस हाइड्रोजन को मैं क्या कर देता हूं, CH3 और आप उसी में मत कर देना, आपको अलग से करना है CH3 और CH3। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो आपके सामने बन गई, ठीक है। अब आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बनानी है इसकी। देखो इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखना, इस इलेक्ट्रॉन को इन तीनों हाइड्रोजनों पर घुमा के ले आया हूं मैं यहाँ पे। इस इलेक्ट्रॉन को इन तीनों हाइड्रोजनों पर घुमा दिया है मैंने यहाँ पर। अब इस इलेक्ट्रॉन को इन तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं पर घुमाना है मुझे, ठीक है। चलो लैंग्वेज तो मैंने आपको, लैंग्वेज लिख लो, 3 डिग्री लैंग्वेज लिखना शुरू करो बेटा। 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में, 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में 9, 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक में 9 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, 9 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अतः इसमें अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा, अतः इसमें अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से, अतः इसमें अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से 10 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अतः इसमें अति संयुग्मन प्रभाव के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से 10 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। 7 तो आपके आगे बोर्ड पर बनी हुई हैं। अब बेटा आपका होमवर्क है, 3 अनुनादी संरचनाएं आपको खुद से बनानी है। वैसे बनाना बेटा थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया है ना तो कुछ नहीं है। देखो इस बार क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अभिषेक ध्यान से देखना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, ये मेरे काम में नहीं आ रहा, मैंने कर दिया CH3। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरे काम में नहीं आ रहा, मैंने कर दिया CH3। ये कार्बन, ये वाला बॉन्ड टूट गया है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। ये लो बेटा, कहाँ दिक्कत आई, बोर्ड पर 8 मेरे से ही बनवाओगे क्या, 8, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, फिर से एक और अनुनादी संरचना बन जाएगी। क्या बनेगी बेटा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज और ये रहा, ये कितनी हो गई 7 और 2 9, और ये वाला टूटेगा फिर से, एक 10 बन जाएंगे बेटा। इस तरीके से बनाओ फटाफट। वेरी गुड, खुद बना लेंगे, शाबाश आलोक, बना लेंगे सर, वेरी गुड मनीष, ओके सर, ठीक। अच्छा बना लोगे, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब समझ में आ गया है आपके। मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना जिससे मैं तुम्हारा अति संयुग्मन प्रभाव को कंप्लीट करूंगा। देखो 3 डिग्री पे डिस्कशन कर लिया मैंने आपसे, 2 डिग्री पे कर लिया मैंने आपसे, 1 डिग्री पे कर लिया। नाउ अब मैं डिस्कशन करता हूं, एक अपना कौन सा बच गया, मेथिल। ध्यान से सुनना, देखो विषम इलेक्ट्रॉन से, जो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन को अपन बेटा मुक्त मूलक कहते हैं। क्या इससे कोई, देखो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन को अपन कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है।
और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। अपन ने परिभाषा क्या पढ़ी थी, वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित, वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं, वह प्रभाव ही अतिसंयुग्मन प्रभाव कहलाता है। अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, क्या मैथिल मुक्त मूलक अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित करेगा? यस या नो में रिप्लाई करें। क्या नो? नो, नो, वेरी गुड, नो नो, वेरी गुड, ठीक ठीक। क्यों नहीं करेगा समझ में? वेरी गुड, सबका ठीक है आंसर। मोनिका, दीपेश, आशीष, अंकिता, आलोक, रीना, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब कि अपना जो मैथिल मुक्त मूलक है, उस मैथिल मुक्त मूलक में एक भी बीटा कार्बन नहीं है। जब बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन एटम ही नहीं होगा, और जब बीटा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित ही नहीं होगा। फटाफट से लिख लो अगली लाइन से। वेरी गुड, सबके आंसर सही है, फटाफट से लिखो बेटा। मैथिल मुक्त मूलक में, मैथिल मुक्त मूलक में कोई भी बीटा कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता, कोई भी बीटा कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता, जिसके कारण यह अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, जिसके कारण यह अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो यस लिखो फटाफट, और नहीं है तो नो टाइप करके सेंड करो मुझे, बाकी कल बात करेंगे अब अपन आगे। नो नो, वेरी गुड धर्मेश, मनीष, विक्रम। स्ट्रक्चर में जो काम ना आए उन सबको डायरेक्ट CS, हाँ वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर में जो काम नहीं आ रहे उनको डायरेक्ट CS3 लिखो, डजंट मैटर। नो नो नो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नो सर, नो डाउट सर, वेरी गुड। कहीं भी कोई डाउट हो कल क्लास में तो आओगे, वहां डिस्कशन कर लेंगे अपन, बाकी कल और आगे बात करते हैं, ठीक है? रेगुलर रहना। ओके बेटा, कल मिलते हैं। सर